नाम जाप इतना महत्वपूर्ण क्यों? जी हाँ दोस्तों, कलयुग में नाम जाप को इतना महत्व क्यों दिया गया है और दूसरा ऐसा क्या करें कि जिससे प्रारब्ध ना बने, या फिर कहें कि नाम जाप का और प्रारब्ध का एक एक क्या रोल है। जीवन में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे सोचते रहते हैं यार कि ऐसा क्या करें या फिर इनसे क्या ही हो जाएगा। बहुत सारे सवाल कहें कि हमारे मन में चल रहे होते हैं और ऐसा नहीं है कि आपके ही मन में चल रहे हैं, ये हर व्यक्ति के मन में चल रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, क्योंकि वो जितने लोगों के पास जाता है उतनी बातें होती हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो। और व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है या कहें कि परेशान होता है या फिर कहें कि उसका दिन अभी टाइट चल रहा है या फिर कहें कि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही होती है, वो बहुत सी बार ऐसी सोसाइटी में या फिर ऐसे कहें कि फ्रेंड्स के पास जिनका अभी टाइम सही चल रहा है, तो वहाँ पर एक परिभाषा आती है कर्म की कि कर्म करो, भाग्य वाग्य ये वो। तब तक वो भाग्य नहीं समझते, क्योंकि भाग्य और प्रारब्ध कब समझ में आता है? जब ठोकर लगती है, तब भाग्य और प्रारब्ध सब कुछ समझ में आ जाता है। क्यों समझ में आ जाता है? क्योंकि अपने अनुसार कोई भी चीज़ हो नहीं रही होती है, तब समझ में आता है कि कोई एक पावर है, एक शक्ति है। अन्यथा व्यक्ति कर्म के पीछे अलग ही लेवल का, मतलब कहें कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब की कर्म की जजमेंट देता रहता है। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई गलती है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। वो अपने हिसाब से, क्योंकि समय उनसे वो चीज़ें करवा रहा है और हम अभी हमारी बुद्धि ही काम नहीं कर रही होती है उस समय में, क्योंकि हम हर तरीके से डिप्रेस्ड होते हैं, चाहे फैमिली को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, या फिर कहें कि फाइनेंशियल कंडीशन तो बिल्कुल तहस नहस हो जाती है। अब इसमें नाम जाप और प्रारब्ध का क्या रोल है? देखिए, सबसे पहले एग्जैक्टली आपको समझने है, क्योंकि उस समय जैसे कर्म की थोड़ी सी परिभाषा ले लेते, कर्म के पीछे हर व्यक्ति भाग रहा है। जब व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है और सामने से पता चल जाता है कर्म करना है, अब व्यक्ति ढूंढता है कर्म 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 कर्म, उसको नहीं पता कर्म करना क्या है। कर्म करना क्या है उसको पता ही नहीं, उस समय उसके कुछ चीजें काम ही नहीं कर रही होती है। तो अब यहाँ पर आपको कहें कि जो प्रारब्ध में आपके एक बार सेट हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता। अब यहाँ पर आप नया प्रारब्ध या फिर उस प्रारब्ध में एक शक्ति अपने पास ले सकते हैं, और वो है नाम जाप की, मेडिटेशन, ध्यान की। अब इसके पीछे क्या रोल है? देखिए, कुछ लोग इसको बिल्कुल नहीं मानते और कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि जिस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, जिस व्यक्ति के पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं, अब वो उनमें लगा हुआ है और उसको फुर्सत नहीं मिल रही है। और एक व्यक्ति वो जो परेशान घूम रहा है, उसको धंधा ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में वो व्यक्ति जिसको धंधा नहीं मिल रहा है, वो व्यक्ति अपना 1 अटेम्प्ट करेगा, 2 अटेम्प्ट करेगा, लास्ट 5 अटेम्प्ट कर लेगा और उसकी कमर टूट जाएगी। लेकिन जब वो अपना साक्षी भाव रखता है, ईश्वर के प्रति अपना समर्पित कार्य करता है, तो इसको कर्मयोग बोल देते हैं कि ईश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा है, मेरा काम क्या है, मेरा कर्म क्या है? प्रयास करना। इन द सेंस कर्म आ गया कि भैया मैं प्रयास कर रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं कि उस समय व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी लगाता है, कि बहुत ज़्यादा करने का प्रयास भी करता है, लेकिन ये भी पूर्णतः उचित नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है, उसका समय टाइट चल रहा होता है, वो बहुत एक्स्ट्रा प्रयास करना, क्योंकि हर जगह से उसको एक ही कहावत सुनने को मिलती है, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। व्यक्ति ढूंढता है कर्म करने के लिए कि क्या कर्म करूं। उस समय आपको एक धैर्य नामक कर्म भी होता है कि धैर्य भी धारण करो, अगर समय टाइट है पलट जाएगा। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को कहते हैं ना कि कर्म भी करवा लिए जाएंगे तुमसे, तो इसलिए इतनी चिंता मत करो, इतनी चिंता मत करो। आप सोच रहे हैं कि आपके अधिक चिंता करने से, आपके अधिक कर्म करने से चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी, नहीं होगी। बल्कि जब वो कहते हैं जब हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, उस समय हम कर्म 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 कर गली गली भटकेंगे, तो हम बहुत जल्दी हमारा धैर्य टूट जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। अब यहाँ पर रोल आता है नाम जाप का, मेडिटेशन, ध्यान का और प्रारब्ध का। देखिए, जब तक प्रारब्ध में आपके सफलता नहीं है, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि सफलता प्रारब्ध से मिलती है, भाग्य से मिलती है। बात है यहाँ पर कर्म की। तो आपको जो भी आज कर्म दिया गया है, सबसे पहले तो वो कर्म करें पूर्ण निष्ठा के साथ। ये ना सोचे कि सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि आज आपके पास ये कर्म है, इसको आप करते जाएं। दूसरा, नाम जाप और मेडिटेशन, ध्यान, कि आप 2, 4, 10, 5 दिन करने के बाद आपको फिर ये मन परेशान करने लग जाएगा कि भैया कुछ हो नहीं रहा है, कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना। आप जो कर्म करते हैं उससे भटकने लग जाएंगे। यहाँ पर आपको मेडिटेशन, ध्यान का बहुत बड़ा रोल मिलेगा, और अगर आपने वो कर लिया तो आप कहें कि जो दिमागी कंडीशन है वो शांत होने लग जाएगी। आप में धैर्य, एक सहन शक्ति, ये सारी चीज़ें आने लग जाएंगी।
आपको फील होगा कि हाँ आज आपको जो कर्म मिला है ये आपको करना है, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप उसमें दृढ़ निश्चय के साथ काम कर रहे हैं, भटकाव आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है नाम जाप की। देखिए जीवन में हम हर एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान हैं, और परेशानी कहें कि सिचुएशन आती है और चली जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा उस चीज़ को जो क्रिएट करता है वो हमारा माइंड क्रिएट करता है कि परिस्थिति आई और वो गई, उसके बाद ये सोच रहा है, उसके बारे में योजनाएं बना रहा है, जबकि इन योजनाओं का और उन सब चीज़ों का सोचने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं है। सिर्फ हम परेशान हो रहे होते हैं, कल्पनाएं कर रहे होते हैं। कल्पनाएं करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कल्पना गलत दिशा में हो रही है कि हम वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जो प्रारब्ध के साथ जा भी चुकी है। और जब वो कहते हैं ना कि जैसे हमारा कहीं लड़ाई हो गई, अब हमको पता है हम लड़ तो सकते ही नहीं, क्योंकि वो शारीरिक क्षमता से बहुत सी चीज़ें पता चल जाती है भाई लड़ने का ना हमारा माइंड सेट ना, लेकिन मन में ख्याल ही पुलाव है कि अभी 20 को मार दूंगा, पटक दूंगा, ये कर दूंगा कर दूंगा, और पता है आप एक से नहीं लड़ सकते, तो ये ख्याल ही पुलाव हुआ। क्योंकि सामने जाते ही आपको पता लग जाएगा कि भैया मैं तो एक से नहीं लड़ सकता, 20 से कैसे लड़ूंगा, लेकिन आपने मन में ख्याल कल्पना की 20 से लड़ने की, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में सार आता है नाम जाप का। क्यों? क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें क्रिएट करने से अच्छा इसमें पॉजिटिविटी डालें, क्योंकि आपने एक बार कल्पना शक्ति आपकी ये गलत दिशा में जा चुकी है। दूसरा, अब ये आपको बार बार नेगेटिव चीज़ों की ओर ले जाएगा, बार बार ये आपको परेशान करेगा। तो यहाँ पर आप नाम जाप का सहारा ले सकते हैं। अब नाम जाप का सहारा क्या, रटते रहें इसको? नहीं, रटते भी रहेंगे तो भी आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत सी बार नींद नहीं आती। हालांकि इससे परेशानी कुछ भी नहीं होती, लेकिन कहते कि जब भी आपको नेगेटिव थॉट आए चालू कर दो, जिससे आप इनसे बचाव करेंगे। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, आपको बिल्कुल ही अंधकार नजर आए, तब इस चीज़ का सहारा जरूर लेना। मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप दोनों ऐसी आपकी लाइफ को अच्छा बना देंगे। देखिए परिस्थिति चेंज नहीं करेंगे। आप कहीं सोच रहे हैं कि यार ये हमारी परिस्थिति चेंज कर देंगे, परिस्थिति चेंज नहीं करेंगे। पहली बात तो आप इनको माने। दूसरा, ये आपका नज़रिया ही बदल देंगे। नजरिया कैसे बदल देंगे? आज मान लो आपके माइंड में अभी आपके घर वालों से ही लड़ाई हुई है, अब आपके घर वालों के प्रति थॉट चल रहे हैं, लेकिन आपको घर वालों से प्यार भी है, लेकिन अब आपका जो मन है ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है युद्ध लड़ने की। शाम को ये कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, वो कहेंगे, ये करेंगे, और घर वालों ने ही आपको प्यार से बुला लिया, आपका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। तब आपको महसूस होगा कि 3 घंटे मैंने फालतू वेस्टेज कर दिए, लेकिन वो 3 घंटे वेस्टेज नहीं है, आपने माइंड को नेगेटिव शक्ति प्रदान कर दी है। अब ये बार बार ये चीज़ें क्रिएट करेगा आपकी हर बार लड़ाई होने के बाद। लड़ाई नहीं भी होगी तो भी आपको बार बार वो रिवेंज वाली फीलिंग्स देता रहेगा। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान आपके मन को शांत करेगा, और जब ये शांत करेगा आप नाम जाप का वहाँ पर जरूर सहारा लें। जैसे कि बहुत सी बार ऐसा देखा गया कि व्यक्ति उस फ्लो में जा ही नहीं पाता, जिसको कहते हैं घर वालों के प्रति अग्रेशन, तो कहीं ना कहीं उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं उसमें धैर्य आने लग जाता है। और ऐसा बहुत लोगों के साथ देखा गया। कुछ लोगों के ओपिनियंस लेने के बाद जब ये बात सामने निकल कर आई तो ये रियल में वर्क करता है। क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान शुरू में हो सकता है आपका ना भी लगे, लेकिन आपका काम सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि 20 मिनट्स अगर आपने डिसाइड किए हैं तो 20 मिनट सबसे पहले आपको उसमें बैठना है। आपका मन नहीं करेगा बैठने का, लेकिन आपको बैठना है, क्योंकि आप मन को वश में करने जा रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखें। और इनका प्रभाव निश्चित रूप से होता है, क्योंकि आज आप मान लो आपके जीवन में कुछ भी चीज़ें होनी हैं तो वो होनी है, ये बात आप पहले ध्यान रखें। लेकिन अगर हमको पहले पता चल जाए कि ये चीज़ें होनी हैं, तो हम जब से पता चलती है और तब तक होनी तक परेशान रहते हैं, होने के बाद भी उसको सोच सोच कर परेशान होते हैं। मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप इन दोनों पर ही काम करता है, क्योंकि घटना जो होनी थी वो तो हो गई, उसके आगे पीछे की चीज़ों को बैलेंस करता है, आगे पीछे की चीज़ों को बिल्कुल घटा देता है, जिससे वो चीज़ें छूट जाती है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सी बार हम चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाते हैं, वो छूटती नहीं है हमसे, हम उस चीज़ के लिए पछताते ही रहते हैं हमेशा, जबकि जीवन हमारा आगे बढ़ गया होता है। वहाँ पर भी ये हमारे काम आएगी, क्योंकि ये अनावश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये किसी काम नहीं आएगी, आप करके देखें, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि यार फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ये इसका तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसे नहीं है कि आपने कुछ चीज़ें ब्रह्मांड में डाली अब वो मिलेगी 8-10 साल बाद, नहीं। मेडिटेशन, ध्यान तो आपको 1 या 2 महीने में फ़र्क दिखा देगा, क्योंकि आपका माइंड शांत रहने लग जाएगा, आपका एक और अलग ही नज़र आने लग जाएगा, आपकी चीज़ें बदलने लग जाएंगी। तब आपको फील होगा कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम करती है। क्योंकि हमारी वो कहते हैं जाकी रही भावना, जैसे प्रभु मूरत दे रहे वैसी,
मान लो किसी ने हमसे पानी का गिलास तक मांग लिया और हम अरे यार क्या बकवास, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में उल्टी सीधी आ जाती है उसी टाइम। लेकिन हमारा मन शांत रहेगा तो हंसकर हम आराम से पानी का गिलास पकड़ाएंगे, हमारा प्रारब्ध ही नहीं बना। जबकि हम मन में 10 बात बोल कर चले गए तो वो पानी पिलाने का फिर पिलाना नहीं है। वहीं से हमारी चीज़ें क्रिएट चालू होने लग जाती है, क्योंकि मानसिक तनाव, मानसिक चिंता तो वही है जो दिखाई तो दे नहीं रही है, भी नहीं है, लेकिन हो रही है। क्यों? क्योंकि किसी को पानी पकड़ाते वक्त, किसी का और काम के वक्त हमने वो भावनाएं हमारे मन में लाई हैं। अब हमारा मन शांत रहेगा, ईश्वर का नाम जब चलता रहेगा तो वही चीज़ें हमारे पास लौट के आएंगी। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें लौट कर नहीं आ रही है, निश्चित लौट के आएगी। हम बहुत सी बार एक्सपीरियंस करते हैं कि यार ये समय ऐसा लगता है जैसे 2, ढाई, 3 साल पहले ये समय गया था और फिर ऐसा लग रहा है कि फिर ये समय वापस है। बहुत सी बार ऐसे विजुलाइज कहते कि चीज़ें होती हैं कि यार ये 3-4 साल पहले भी तो ये चीज़ थी, 5-6 साल पहले ये चीज़ थी, उसके बाद नहीं थी, अभी चीज़ें फिर वापस आ रही हैं। तो जो दोगे वही तो लौट के आएगा। फैसला तो आपको करना है कि आप दे क्या रहे हैं और आपके पास लौट के क्या आ रहा है। परेशान अगर आप हो रहे हैं और परेशानी ही भेज रहे हैं और परेशान ही आ रही है तो फैसला आपको करना है। तो इसलिए मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप का सहारा ले, क्योंकि जो परेशानी है वो परेशानी ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं। लेकिन आपने अपने माइंड को शांत कर लिया, फिर वो परेशानी बचेगी नहीं, क्योंकि आपका नज़रिया चेंज हो गया। क्योंकि जीना आपको इसी अवस्था में है, मान लो, ठीक है। अब आप सोचकर ज़्यादा परेशान है या चीज़ें हो गई उससे ज़्यादा परेशान है? डेफिनेटली सोचकर ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो हो ही नहीं रही है। जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो हो ही नहीं रही है, ये बात आप ध्यान रखें। चिंता से हमको ऐसा लगता है कि हम भविष्य को सिक्योर कर रहे हैं। जैसे हमें चिंता होती है तो हमको ऐसा लगता है कि हम भविष्य को सिक्योर कर रहे हैं, क्या चिंता हो रही है, भविष्य के बारे में हमें ख्याल है। जबकि एक भविष्य में जो होना है वो लिखा है, वो होना तय है। आप कहेंगे कि इतनी चिंता करने के बाद भी क्या लाभ, क्योंकि आप उसको पकड़ कर बैठ रहे हैं चिंता को, क्या भविष्य भविष्य भविष्य। छोड़ दो भाई, सेविंग करनी है सेविंग करो, कोई और आपको अटेम्प्ट करना है वो करो। भविष्य की चिंता ही छोड़नी है। बाकी आपको जो अपनी सारी योजनाएं बनानी है उनको स्वतः बनाते रहें, चिंता छोड़ देनी है। क्यों? क्योंकि जो होना है वो तय है। क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि जहाँ पर धन जाना लिखा है और आपने बहुत सारी सेविंग कर रखी है और धन जाना लिखा है, वो चला जाएगा। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे चल जाएगा, मैं अपनी एफडी नहीं तोड़वाऊंगा, ये नहीं कर। अरे वो सारा काम समय का है, समय ने हमको बनाया है तो समय सब कुछ हमसे ही करवाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए नाम जाप, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब का जरूर सहारा लें। प्रारब्ध आपका जो है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन मानसिक जो तनाव है वो प्रारब्ध से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो प्रारब्ध से भी ज़्यादा खतरनाक है। हमको ना बिस्तर पर चैन लेने देगा, मस्त एसी चल रही तब भी चैन नहीं लेने देगा। लाइफ में चाहे कितना ही अच्छा चल रहा हो फिर भी हमें भविष्य की चिंता रहेगी, तो खुश तो हम किसी भी पल नहीं है। लेकिन हम मेडिटेशन ध्यान करने लग गए, नाम जाप का सहारा लेने लग गए, तो हम कहीं की ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहाँ हमें खुशी होगी और कल की चिंता नहीं सताएगी। ठीक है यार, जो है, क्योंकि इससे पहले आप ठोकर खा चुके हैं। वो कहते हैं जो व्यक्ति ठोकर खा जाता है उसको बहुत अधिक ज्ञान आ जाता है। वो ठोकर खा के ज्ञान क्यों आ जाता है? कि उसके पास एक समय मान लो धन था, फिर उसने ठोकर खाई, वो धन गया, फिर अच्छा समय आया, फिर वो धन वापस आ गया। अब उसको पता चल गया कि यार ये सब चीज़ें तो लाइफ में चलती रहेंगी। अब कि धन जाने के टाइम पे जाएगा, आने के टाइम पे आएगा। आपका धन रुकना लिखा है तो रुकेगा, आपका धन आता जाता रहेगा तो आएगा भी और जाएगा भी। ये सारी चीज़ चलती रहेंगी, क्योंकि ये लाइफ में हमारी चीज़ें पहले से बैलेंस होके आई हैं कि धन आएगा। मान लो 1 लाख धन आया, 90,000 चलेगा। आप कहेंगे यार बचे तो 10,000, यार इतने पैसे कमाने के बाद भी धन नहीं बच रहा। तो वो चीज़ें जिसके पास जहाँ से आनी है वहाँ से आ भी रही है और जहाँ जानी है वो जा भी रही है। आप प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहने का प्रयास करें, लेकिन अब ये दिमाग हमको इतनी आसानी से प्रसन्न भी नहीं रहने देगा। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप करें, जरूर सहारा लें, आपको जरूर लाभ होगा। धन्यवाद।